तो खासकर छात्रों के बीच थे और बाहर कोचिंग के बिहार देखिए जरा, उनकी कोचिंग के बाहर हिंसा हो रही थी, मारपीट हो रही थी, घूसे लात चल रहे थे। फौरन रात को ही खान सर से जुड़ा मामला था तो फौरन बिहार पुलिस पहुंची मौके पर। देश के सबसे मशहूर कोचिंग टीचर खान सर की कोचिंग पर हमला हो गया। किसने हमला किया उससे पहले तस्वीर देखिए जरा। खान सर कोचिंग में मौजूद थे, बच्चों का सम्मान कर रहे थे उस वक्त। सब लोग पूरा अभी टोटल नहीं गया है, टोटल लोग अभी आधाई जाएंगे। वो लोग गरीबी पर हंसते थे, उनके लिए 1 किलो मिठाई अलग से जाएगा कि नहीं जाएगा? गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को अलग से मिठाई नहीं मिलेगा। तो खान सर छात्रों के बीच थे और बाहर कोचिंग के बिहार देखिए जरा, उनकी कोचिंग के बाहर हिंसा हो रही थी, मारपीट हो रही थी, घूसे लात चल रहे थे। दावा किया गया कि खान सर की कोचिंग के बाहर गोलियां चली। फिर देखिए फौरन रात को ही खान सर से जुड़ा मामला था तो फौरन बिहार पुलिस पहुंची मौके पर। और उसके बाद देखिए जब सुबह हुई तो छात्र पहुंचे, खान सर के कोचिंग के बाहर हमला हुआ था तो प्रदर्शन शुरू हुआ, भारी संख्या में छात्र जुटे थे। और जिस शख्स पर खान सर ने पहले आरोप लगाया था उसकी गिरफ्तारी हुई। पड़ोस में जो कोचिंग चलाता है, कोचिंग का जो मुखिया था उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने। साजिश है, गिरफ्तार किया गया आपको। अरे नहीं है यार, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। ज्ञान बिंदु और हमारे अब आइए आपको बताऊं कि पूरी घटना हुई क्या। खान सर की कोचिंग के बाहर क्या वाकई गोली चली थी, क्या वाकई किसी ने हमला किया था, सच क्या है? पटना में मंगलवार की रात खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ। हमले के वक्त खान सर कोचिंग में ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। कहा यह जा रहा है खान सर सम्मानित कर रहे थे छात्रों को जो चयनित हुए थे। तभी फायरिंग की खबर से पूरे पटना और कोचिंग सेंटर में हड़कंप मच गया। बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग गार्ड को पीटते दिख रहे थे। पुलिस के मुताबिक 15-20 लोगों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। हमले के बाद खान सर ने फायरिंग का दावा किया कि गोली चली है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी में फायरिंग के सबूत नहीं मिले। बाद में खान सर भी फायरिंग के दावे से बचते नजर आए। हमला करवाने का आरोप ज्ञान बिंदु नाम के कोचिंग सेंटर पर लगा। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे आए। खान सर ने अपने सेंटर से 12,000 छात्रों के पास होने का दावा किया। ज्ञान बिंदु कोचिंग खान सर की कोचिंग के बगल में है। उस कोचिंग के बोर्ड के ऊपर खान सर का पोस्टर लगा दिया गया था क्योंकि इनके छात्र ज्यादा चयनित हुए। लोगों के मुताबिक वो पोस्टर 12,000 छात्रों के सम्मान समारोह का था और उसी पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ और बाद में मामला बढ़ गया। यह भी कहा जा रहा है कि ईर्ष्या में, जलन में यह हमला करवाया गया है। खान सर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और जिन पर आरोप लगाए गए हैं हमला करवाने के, वो क्या कह रहे हैं। पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब। ये एक दो तो कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और
खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। ठीक से जांच होनी चाहिए और एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करेंगे। आपसी द्वेष में कोई गोलीबारी की घटना करे, चाहे कौन गुनाहगार है, तो आज तो नया दौर है, कहाँ बच के जाओगे। मोबाइल और सीसीटीवी है। हमारी पुलिस वैसे गोलीबारी करने वाले को चिन्हित करके ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, पुलिस को छूट दी गई है। माननीय तो बीजेपी का कहना है कानून अपना काम करेगा। बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि खान सर पर भला कोई क्यों अटैक करेगा। दावा किया गया, खान सर ने कहा कि मैं इतने कम पैसों में पढ़ाता हूं, बगल वाले इससे जलते हैं, दूसरे कोचिंग सेंटर वाले। खान सर यूट्यूब की दुनिया के मशहूर शिक्षकों में से एक हैं। खान सर जीएस रिसर्च सेंटर नाम से 2019 में यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया। लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब चैनल बेहद पॉपुलर हो गया और पटना के खान सर अपने अंदाज से दुनिया भर में छा चुके हैं। खान सर खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से कोचिंग चलाते हैं। पटना में खान सर का कोचिंग जो है मुसल्लाहपुर हाट इलाके में है। देश के दूसरे शहरों में भी खान सर के कोचिंग सेंटर है। उनके कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। खान सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 295 तरह के कोर्स चलाते हैं, जिसमें से 69 कोर्स ऑफलाइन और 226 कोर्स ऑनलाइन होते हैं। वहीं अगर इसकी फीस की बात करें तो यह 99 रुपए से शुरू होती है, 99 रुपीज। हालांकि जैसे परीक्षा का स्तर बढ़ता है, फीस बढ़ती जाती है। यूपीएससी के जीएस के कोर्स के लिए 1 लाख तक भरना पड़ सकता है। बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के लिए 25 से 30 हजार तक देना हो सकता है। खान सर देवरिया के रहने वाले हैं और यूपी में ही उनकी शिक्षा हुई है। वो एनडीए में जाना चाहते थे, परीक्षा पास भी की, लेकिन मेडिकल में रह गए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी किया है। बाद में वो पटना के कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगे और आज खान सर बच्चों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। सुनिए जरा छात्र क्या कह रहे हैं। रात में गोली फायरिंग हुआ है, वो बोल रहा है उस टीचर की है, बगल का टीचर की है। लेकिन अब तक जब तक निष्पक्ष जांच न हो जाए किसी पे आरोप नहीं लगाया सकता है। इतना सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा कर्मी सब है, जांच कर रहा है, उस पर पता चलेगा। लेकिन जो ही घटिया काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट का हब है और ये एरिया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहले भी मुसलमपुर हाट जो सब्जी मंडी है वहाँ पे गोली वगैरह चल चुके हैं और यहाँ पे भी चल चुके हैं। चढ़े कहाँ आता है काहे के लिए, तो यहाँ पर न टीचर कम दाम में पढ़ाता है ना। यहाँ पर खान सर कम पैसा में पढ़ाते हैं, 200 में, 250 में, 300 में पढ़ाते हैं। तो छात्रों को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं खान सर इतने कम पैसों में पढ़ाते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों को उनसे दिक्कत है।